हेलो ट्रेडर्स, सीखो शेयर बाजार में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आप पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हो, उसको मैनेज कैसे कर सकते हो और कौन सी वेबसाइट पे आप पोर्टफोलियो को बेटर कर सकते हो और एनालाइज कैसे कर सकते हो, कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बना रहे हो तो आपको सेक्टर एनालिसिस कर लेना है कि 1 ईयर परफॉर्मेंस सेक्टर वाइज कितना था, कितना रिटर्न लास्ट ईयर कौन कौन से सेक्टर ने दिया था। जो प्रीवियस ईयर था उसमें रियल्टी और मेटल सेक्टर ने और एनबीएफसी जो फाइनेंस सेक्टर था उसने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया था। मोस्ट ऑफली क्या होता है कि जो सेक्टर ने आउट परफॉर्म किया है सारे सेक्टर को, तो वो सेक्टर कुछ सालों तक परफॉर्म ना भी करे या जो रिटर्न था पहले वो उतना रिटर्न ना भी दे, ऐसा प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो आपको जो सेक्टर में रिटर्न अच्छा ना मिला हो या एवरेज रिटर्न दे रहा हो वैसा सेक्टर चूज करना है। जैसे फार्मा काफ़ी सालों से 2012-13 से फार्मा अंडर परफॉर्म है, पर अभी उसमें ब्रेकआउट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इसमें आप अगर बॉटम बनता है इसके आप चार्ट एनालिसिस करना स्टार्ट कर दो कि फार्मा में, तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे कौन कौन से अच्छे स्टॉक है उसमें से अच्छे स्टॉक निकाल के आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बाद में मीडिया हो गया, एफएमसीजी हो गया, एनर्जी हो गया, प्राइवेट बैंक्स हो गया, ऑटो हो गया, तो आपको डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप के हिसाब से। तो आपको आपकी उम्र के हिसाब से और आप कितना रिस्क ले सकते हो उसके हिसाब से आपको परसेंटेज वाइज डिवाइड कर देना है कि मुझे लार्ज कैप में कितना रखा है। ये मैंने अपना खुद का पर्सनली किया है कि लार्ज कैप में मैं 40% करूँगा, मिड कैप में 30% करूँगा, स्मॉल कैप में मैं 30% करूँगा और माइक्रो कैप में कुछ अमाउंट उसमें रख दूंगा। ठीक है, तो अभी ये कैसे पता करें कि जो भी कंपनी है वो लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है या माइक्रो कैप है। आपको एक फॉर्मूला है मार्केट कैपिटलाइजेशन का, आप खुद भी देख सकते हो या कोई भी वेबसाइट पे आपको ये पता चल जाएगा। उसका एक फॉर्मूला भी है, करंट स्टॉक प्राइस जो है, जो उसका करंट भाव चल रहा है स्टॉक का, उसको आप नंबर ऑफ शेयर जो उसके है आउटस्टैंडिंग उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसको आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन पता चल जाएगा। मार्केट एक लाइव एग्जांपल देख लेते हैं। अगर किसी XYZ कंपनी है तो उसका आउटस्टैंडिंग शेयर है, जैसे मान लो आप 10 लाख शेयर है उसके आउटस्टैंडिंग मार्केट में, ठीक। अभी उसका स्टॉक प्राइस चल रहा है 100। अगर हम 100 इंटू 10 लैक्स करेंगे तो अराउंड हो जाएगा आपका 10 करोड़। तो 10 करोड़ का मार्केट कैप हो गया वो कंपनी का, XYZ कंपनी का, और आपको ये वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। तो ये आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो या वेबसाइट पे चेक करके भी कर सकते हो, क्योंकि ये मार्केट कैप बदलता रहता है स्टॉक प्राइस के हिसाब से। मार्केट कैप अबाउ 20,000 है तो लार्ज कैप में आएगा, मिड कैप में 5,000 से 18,000 करोड़ का कंपनी है तो वो मिड कैप में आएगा, और स्मॉल कैप कंपनी 1,000 to 5,000 करोड़ का जो भी कंपनी है वो स्मॉल कैप में आएगा। और एक लास्ट होता है माइक्रो कैप। माइक्रो कैप मीन्स 1,000 करोड़ से कम की जो कंपनी है माइक्रो कैप में आएगी। मार्केट कैप के बाद आपको जो जितने भी आपके पास स्टॉक्स है, आपकी वॉट लिस्ट है, उसमें जितने भी स्टॉक्स में डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है या 1 है वैसे स्टॉक्स आपको सिलेक्ट कर लेने हैं, क्योंकि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1 के अगर नीचे हो तो वो अच्छा रहता है। रिटर्न ऑन इक्विटी हाई होना जरूरी है। रिटर्न ऑन इक्विटी कितना होना जरूरी है? रिटर्न ऑन इक्विटी 14% से ज़्यादा हो तो बेटर है, क्योंकि आपको 12 to 14% रिटर्न तो म्यूचुअल फंड, कोई अच्छा म्यूचुअल फंड ले लोगे तो भी मिल जाएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी के लिए आप बहुत सारे स्टॉक्स है, जैसे मैं भी देखो यहाँ पे मैं आपको एक्सेल से बता रहा हूँ, मैं भी ट्रैक करता रहता हूँ। ये वर्किंग अभी मेरा पूरा नहीं हुआ है, चल रहा है, ठीक है। तो ये वर्किंग आप बना सकते हो और उसके बाद आप ट्रैक करो कि रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, उसका टेक्निकल चार्ट में डाउन ट्रेंड है, अपवर्ड है, ठीक है। कौन सी स्टॉक प्राइस से आप खरीद रहे हो, कौन सा सेक्टर है, इंडस्ट्री कौन सा है, वो सब आपको चेक कर लेना है। ये सब चेक करने के बाद आपने स्टॉक सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद आपको ये वेबसाइट पे आना है मार्केट मोजो। मार्केट मोजो पे आप आओगे तो आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करोगे, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा पोर्टफोलियो का। पोर्टफोलियो में आप यहाँ पे जो ये न्यू लिखा है ऐड करने का, जो प्लस का निशान है, वहाँ पे आप सर्च एंड ऐड स्टॉक कर सकते हो। आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें कोई भी स्टॉक का अगर आप नाम वहाँ पे एंटर करते हो तो वो आ जाएगा। बाद में आप क्वांटिटी फिलअप कर देना है। यहाँ पे आप पोर्टफोलियो के स्टॉक्स ऐड कर सकते हो। आप स्टॉक इंपोर्ट भी कर सकते हो। आपके पास या मनी कंट्रोल जो भी वेबसाइट है उस पर आपके पोर्टफोलियो बनाया हुआ है तो वहाँ से भी इंपोर्ट कर सकते हो, या कोई भी आपका ब्रोकर है उसके पास जितने भी आपके स्टॉक्स है तो वो स्टॉक भी आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो या एक्सेल शीट भी अपलोड कर सकते हो। उसके बाद क्या करना है, ये वेबसाइट फ्री है, ठीक है। आपको
आपको जितने भी आपने एनालाइज करके या जो भी आपकी वॉट लिस्ट में जो स्टॉक है वो आपको स्टॉक यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अगर आपने लिए हुए हैं तो भी ऐड करना है, ना लिए हो तो भी ऐड कर सकते हो। आप स्टॉक ऐड करके प्रैक्टिस कर सकते हो कि आपका जो स्ट्रेटेजी है वो काम कर रहा है कि आप सारे स्टॉक एनालाइज करके आपका खुद का पोर्टफोलियो बना के यहाँ पे ऐड कर सकते हो। बाद में ये यहाँ पे आपको आपका पोर्टफोलियो का जैसे डे बाय डे आपको पता चलता जाएगा कि डे में गेन कितना हुआ है। ओवरऑल जैसे यहाँ पे मैंने देखो ये 24 मार्च को ये पोर्टफोलियो बनाया था। मैं हर क्वार्टरली 2 क्वार्टर में या 1 साल में पोर्टफोलियो चेंज करता रहता हूँ मार्केट ट्रेंड के हिसाब से। जैसे ये आपको ये रिटर्न भी दिखाएगा कि इंसेप्शन के टाइम से आपका रिटर्न कितना था। तो ये स्टॉक में आप देख सकते हो 21% रिटर्न है, इसमें 14% रिटर्न है, इसमें 3% है, 21% है, 16% है। तो आपको जितना भी रिटर्न है वो ट्रैक कर सकते हो। लॉसेस भी आपको कितना हुआ है वो भी आप ट्रैक कर सकते हो। ओवरऑल एनालिसिस कर सकते हो। आप ओवरऑल एनालिसिस पे आओगे तो आपको ओवरऑल रिटर्न दिखेगा। यहाँ पे सारे जो भी फीचर्स है वो एक ही पेज पे मिल जाएंगे। रिटर्न तो आपको 23 मार्च से रिटर्न आपको 10% का मिला है, 9.50। ठीक है, आपका जो पोर्टफोलियो है वो हाई रिस्क है। लिक्विडिटी इश्यू आपके पोर्टफोलियो में नहीं है। लिक्विडिटी इश्यू नहीं है मतलब क्या होता है, अगर कोई छोटी कंपनी है तो उसके स्टॉक्स आपको बाय करने हैं पर वहाँ पे ज़्यादा बायर और सेलर नहीं होते, वहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, तो क्या होगा, आपको स्पेसिफिक प्राइस पे बाय या सेल नहीं कर पाओगे, तो उसको लिक्विडिटी इश्यू बोलते हैं। तो ज़्यादा वॉल्यूम वाले स्टॉक में इन्वेस्ट करना बेटर रहता है। तो डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पे हाईली कंसर्न है। क्वालिटी भी आपको दिखाएगा कि आपका जो भी पोर्टफोलियो उसका क्वालिटी कितना है। तो 96% यहाँ पे दिखा रहा है कि 96% आपका पोर्टफोलियो एक्सीलेंट और गुड क्वालिटी है। वैल्यूएशन भी आपको दिखाएगा कि वैल्यूएशन फेयर है, एक्सपेंसिव है, तो वो भी आपको यहाँ पे दिखाएगा। और फाइनेंशियल ट्रेंड कैसा चल रहा है कि बेटर है कि बेटर नहीं है। तो अभी थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। आपको जो भी पहले पेज में वो एक ही पेज पे दिखाया वो आपको डिटेल में भी यहाँ पे कि आपको कंपोजिट को आउट परफॉर्म किया 2.25%। आपका मार्केट कैप कंट्रीब्यूशन कितना है, लार्ज कैप स्टॉक कितने हैं, सेक्टर कंट्रीब्यूशन कितना है, होल्डिंग कंट्रीब्यूशन कितना है, वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। बाद में रिस्क चेक कर सकते हो कि हाई वॉलेटिलिटी स्टॉक्स है कि नहीं। बाद में आप लिक्विडिटी पे आओगे तो लिक्विडिटी इश्यू है कि नहीं, तो वो भी आपको यहाँ पे दिखा देगा। टॉप 3 होल्डिंग्स जो है वो 67% है। ये जो वेबसाइट का है वो वेबसाइट के हिसाब से दिखाएगा, पर आपको क्या करना है, आपका खुद का जो स्टॉक्स है और यहाँ पे जो मार्केट में जो दिखा रहा है उनके और आपका जो भी स्टॉक्स में अगर आपने 10 स्टॉक सिलेक्ट किए हैं तो 10 स्टॉक में से 5 स्टॉक ये वेबसाइट पे या बाकी सब वेबसाइट के साथ आप मैचअप करो और आपका जो एनालाइज है उसके साथ मैचअप करो। अगर 5 स्टॉक भी मैचअप हो जाते हैं 10 में से तो वो 5 स्टॉक बेस्ट है। यहाँ पे आप डाइवर्सिफिकेशन देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में कितना है, ऑटो कार्स में कितना है, फार्मा में कितना इन्वेस्ट किया है, आईटी में कितना इन्वेस्ट किया है। बाद में आप ये भी देख सकते हो मिड कैप में कितना है, माइक्रो कैप में कितना है, स्मॉल कैप में कितना है, लार्ज कैप में आपने कितना इन्वेस्ट किया है। तो बाद में आप क्वालिटी चेक कर सकते हो। तो क्वालिटी कौन कौन से स्टॉक का क्वालिटी ठीक है। ये वेबसाइट का भी ये जो क्वालिटी है वो पैरामीटर चेंज होता रहता है और आपको भी अगर आपका एनालिसिस ठीक है तो ये इतना ध्यान में नहीं देना है। आपका इनका चेंज होता है तो आप देख सकते हो कि कहाँ पे चेंज हुआ है, तो उस हिसाब से आप पोर्टफोलियो में चेंज कर सकते हो। बाद में वैल्यूएशन भी आपको दिखाएगा यहाँ पे कि 41% जो स्टॉक है आपके वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मतलब उसका वैल्यूएशन ज़्यादा है। और फेयर कितने है कि फेयर वैल्यू पे कितने आपने स्टॉक लिए है कि जिसका वैल्यू अच्छा है तो 29% है, अट्रैक्टिव वैल्यू 18%, वेरी एक्सपेंसिव। उसके बाद आप फाइनेंशियल ट्रेंड देख सकते हो कि पॉजिटिव स्टॉक्स है वो 50% है, नेगेटिव स्टॉक है वो 0. तो इस हिसाब से आप सारा चेक कर सकते हो। ये वेबसाइट मैं इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि इसमें फीचर्स ज़्यादा है, आपको एनालाइज कम करना पड़ता है। अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और नए वीडियो के रिमाइंडर के लिए बेल बटन ज़रूर दबाएं। वीडियो में दिया गया डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़ें। ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। इस वीडियो में हमारी कोई भी स्टॉक की बाय, होल्ड या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले लें। धन्यवाद।